नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। झारखंड पीजीटी संस्कृत के तैयारी के क्रम में विगत 3 माह से आप ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। जय जोहार पेड बैच, जय जोहार 2.0 निःशुल्क बैच और जय जोहार पुस्तक, इन 3 माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी की है। मैं ये मानता हूँ कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और अब जरूरत है आपको अत्यधिक अभ्यास का। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें तो उसका लाभ होगा। अभ्यास 2 प्रकार का है, एक तो आप विषयवार अभ्यास कर सकते हैं और एक मॉडल पेपर से अभ्यास कर सकते हैं। विषयवार अभ्यास आपने जय जोहार पुस्तक में जो प्रत्येक विषय वस्तु का विस्तृत सामग्री देने के बाद प्रश्न श्रृंखला दी गई है, उससे आपने अच्छे तरीके से अभ्यास कर लिया होगा। 100 प्रश्न, 200 प्रश्न, 400 प्रश्न, 300 प्रश्न, जितने प्रश्न हो सकते हैं उतना प्रश्न आपको दिया गया है प्रत्येक विषय वस्तु के बाद। यदि अभी तक आप इससे परिचित नहीं है कि जय जोहार नामक कोई पुस्तक भी है और उसमें इस तरह का मटेरियल भी है, 610 पेज में पूरा झारखंड पीजीटी का 150 में 145 प्रश्न रखने का, 45 प्रश्न सही करने का दावा किया जा रहा है, इस तरह की कोई पुस्तक भी है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि जय जोहार पुस्तक है। आपको यदि प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप जय जोहार पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास जो होता है हम लोगों का विषयवार अभ्यास होता है। विषयवार आपने जय जोहार पुस्तक से काफी अच्छे तरीके से अभ्यास कर लिया है। मॉडल पेपर से यदि अभ्यास हम करते हैं, दूसरा अभ्यास मॉडल पेपर का होता है। मॉडल पेपर से यदि अभ्यास करते हैं तो एक साथ आपको सभी विषय वस्तु का सम्मिलित रूप मिलता है। जैसे आपके सिलेबस में 25-30 पुस्तक यदि रख दी गई तो सभी का मिश्रित रूप जब मिलेगा तो आप थोड़ा सा कुछ गलतियां करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम विषयवार करते हैं तो उसमें केवल एक ही विषय के प्रश्न मिलते हैं। जब एक विषय के प्रश्न मिलते हैं तो गलतियां कम होती है, लेकिन विभिन्न विषयों को एक साथ जब समावेश कर दिया जाता है तो गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। तो मॉडल पेपर यदि अभ्यास कर लेते हैं तो उस संभावना से भी आप बच सकते हैं जो गलतियां की संभावना है। तो 5 मॉडल पेपर तो आपको मैं दे चुका हूं, ये 10 मॉडल पेपर आज और भी आपको देने की बात करने आया हूं। कब मिलेगा ये सब मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, 5 मॉडल पेपर जो आप लोग प्राप्त कर चुके हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं प्राप्त किए हैं वो भी जान लें, और जो प्राप्त किए वो भी अंतिम तक बने रहें वीडियो में, आपको कुछ जानने के लिए है। तो 5 मॉडल पेपर में क्या मानक हम लोग रखे थे कि पाठ्यक्रम से बाहर का एक भी प्रश्न ना आए, जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं वह स्तर ही प्रश्न में रखा जाए, और विभिन्न भाग से जो प्रश्न बनता है उसमें भी शब्दार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, सूक्ति, कथोपकथन इत्यादि हो सकते हैं। तो कितनी आवश्यकता है? तो पिछले बार का प्रश्न पत्र देखा जाए तो उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी का कोई भी प्रश्न नहीं है, शब्दार्थ का कोई भी प्रश्न नहीं है। तो इन सभी का अभ्यास हम लोगों को अत्यधिक नहीं करना है, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है कि जो जानना है उसको भी न जाने। कथोपकथन, विषय वस्तु, इन सभी से संबंधित प्रश्न पिछले बार बने हैं और इसी को ध्यान में रख करके आपका मॉडल पेपर 5 दिया गया है। और एक ध्यान रखा गया था किस पुस्तक से कितना प्रश्न बना था, तो इसको, इन तीनों बातों को ध्यान रख करके विषय वस्तु का क्या स्तर है, ठीक है, सिलेबस को किस भाग को टच कर रहा है, और पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न एक पुस्तक से हैं, यही ध्यान में रख करके आपको मॉडल पेपर दिया गया है। 5 मॉडल पेपर आपने हल किया, आपने काफी अच्छा सराहना की और हमें बहुत प्रसन्नता भी हुई, और आप सभी का अनुरोध भी है और मेरी पूर्ण इच्छा भी है कि आपका अभ्यास हो जाए। जो मैं 3 महीना से आपके साथ में लग करके मेहनत कर रहा हूं वह फलीभूत हो, लास्ट टाइम में बहुत अच्छा अभ्यास कर ले। तो 10 मॉडल पेपर आपके लिए और प्रस्तुत है ज्ञान भूमि के द्वारा। देखिए, 10 मॉडल पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि क्या इसका आधार है, किस तरह से बनाया गया है और फिर आपको कैसे प्राप्त होगा, ये सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए देखते हैं। ये आपका, देखिए, सबसे पहले प्रश्नों के आधार। हमारे पास यदि प्रश्न है तो प्रश्न का आधार क्या है, तो 2017 का प्रश्न पत्र। 2017 के प्रश्न पत्र में आपको क्या मिलेगा? 2017 के प्रश्न पत्र में हम लोग ये देखेंगे कि उस समय किस पुस्तक से कितने प्रश्न, क्या स्तर, और किस भाग को नहीं प्रश्न में सम्मिलित किया गया, जैसे व्याकरणात्मक टिप्पणी, शब्दार्थ इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ तो प्रश्न आपके सिलेबस में कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जो आप सोच ही नहीं सकते कि ये कहां से पूछा गया है। 1-2 प्रश्न ऐसे भी आए हैं, लेकिन जय जोहार पुस्तक में और जय जोहार पेड बैच या निःशुल्क बैच सबको मिलाकर के वो सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो 2017 के प्रत्येक प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये मॉडल पेपर बनाया जा रहा है। उसमें आपको स्तर, किस भाग से प्रश्न आया है और कितने प्रश्न आया, ये 3 चीज मिलेगा। तो प्रश्न का आधार आपका 2017 का प्रश्न पत्र रहा।
अभी तक कितने मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं? 5। ठीक है, फर्स्ट सीरीज में उत्तर कुंजी के साथ में 5 मॉडल पेपर आपको दिए जा चुके हैं। आइए हम लोग मॉडल पेपर कितने दिए जा चुके हैं, क्या दिए जाएंगे, ये सब पे चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न के आधार पर एक बार देख लीजिए क्या रहा है प्रश्न का आधार। देखिए, प्रश्न तो मैं बता दिया कि स्तर एकदम सामान्य है और व्याकरणात्मक टिप्पणी शब्दार्थ इत्यादि की तरफ नहीं गया है, लेकिन मॉडल पेपर में प्रश्नों की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए जितना जिस विषय से प्रश्न पिछले बार के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास जो आपका प्रथम यूनिट है, इसमें 14 प्रश्न आया था। तो मॉडल पेपर में भी या तो 13 रखिए या तो 15 रखिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि 14 ही रखे। इससे ज्यादा कम और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा भी आपको नहीं रखने की जरूरत है। दूसरा यूनिट जो है साहित्य इतिहास का साधारण ज्ञान, संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान, इसमें 16 प्रश्न आए हैं, जिसमें साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत छोटे से टॉपिक से 8 प्रश्न आते हैं। महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य के बाद कॉमा रहेगा, इन सभी विधाओं से इनका उद्भव कैसे होता है, विकास क्या हो किस तरह से है, चरमोत्कर्ष पर कौन से ग्रंथ है इसमें, इन सभी विषय वस्तु से 8 प्रश्न आया है। तो 8 8 16 प्रश्न। तो मॉडल पेपर में इसी तरह की संख्या भी रखी गई है। 5 मॉडल पेपर आपको प्राप्त हुआ है, तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं कि किस विषय से कितना पूछा गया था पहले और मॉडल पेपर में कितना है। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जिस विषय के प्रश्न मुझे मिल गया बस उसमें किसी भी तरह एंट्री करके 150 संख्या पूर्ण कर दिया, नहीं, स्तर भी देखना है और जिस पुस्तक की जितनी प्राथमिकता है उतनी प्राथमिकता भी रखनी है। तो वह प्राथमिकता इससे निर्धारित होती है कितने प्रश्न रखने हैं। तो सेकेंड यूनिट से 16 रखना है, समीक्षा से 8 और विधाओं से 8। प्राचीन भारतीय संस्कृत दर्शन, जिसमें आपको वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों का ज्ञान देखना है। तो वर्ण व्यवस्था से पिछले बार 3 रखा गया है प्रश्न, आश्रम व्यवस्था से भी 5 और संस्कार से 6, दर्शन से 6। तो यह औसत लेकर के चलना है कि हमारे मॉडल पेपर में भी यही हो। तो ये औसत रखा गया है मॉडल पेपर में, और जो स्तर पूछा जा सकता है सामान्य परिचय में वही। ऐसा नहीं कि दार्शनिक प्रवृत्तियों का ज्ञान आपसे पूछना है तो हम फिर आपको न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रश्न पूछने लगे, तर्क भाषा के प्रश्न पूछने लगे, सांख्य कारिका से आपसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे कि बताइए प्रकृति के सिद्धि के क्या हेतु है, बताइए पुरुष के सिद्धि के हेतु क्या है। अब ऐसे प्रश्न रखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जब हमारे प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न ही नहीं आएंगे तो वह प्रश्न हल करने से बस आपका समय निरर्थक जाएगा। ज्ञान तो बढ़ जाएगा लेकिन इस परीक्षा के लिए समय निरर्थक जाएगा। तो इसका ध्यान रखा गया है। चौथे और 5वें यूनिट में आप देखे होंगे कि कुछ चौथे में केवल सामान्य अध्ययन वाले ग्रंथ हैं, सामान्य अध्ययन उनका करना है। 5वें में विशिष्ट अध्ययन वाले ग्रंथ है। तो मैं दोनों को एक साथ इसलिए रख दिया हूं क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं कि सामान्य अध्ययन में भी है, विशिष्ट अध्ययन में भी है, लेकिन सामान्य अध्ययनों का सामान्य परिचय पढ़ना है, विशिष्ट अध्ययन में कोई विशिष्ट अंश पढ़ना है। जो नीले रंग के हैं वो सभी विशिष्ट अध्ययन और सामान्य अध्ययन वाले दोनों हैं। कठोपनिषद आपको इसका छोटा सा अंश विशिष्ट अध्ययन में भी पढ़ना है और सामान्य परिचय भी पढ़ना है। ऐसे भगवद गीता, बुद्ध चरितम, स्वप्नवासो दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, कादंबरी और कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये सभी ग्रंथ ऐसे हैं कि इनका सामान्य परिचय भी आपको पढ़ना है और विशिष्ट परिचय भी पढ़ना है। इनके सामने जो ये अंक लिखा गया है 7, 8, 6, ये सब आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्नों की संख्या है। कठोपनिषद से 7 प्रश्न बना है पिछले बार, भगवद गीता से 8 बना है, बुद्ध चरितम से 6 बना है, स्वप्नवासो दत्तम से 8 बना है। तो सारे प्रश्नों की संख्या है। जो केवल सामान्य अध्ययन वाले ग्रंथ उसमें देखिए 3 बना है, 2 बना है, 3, ये सब क्यों? क्योंकि इनका केवल सामान्य परिचय ही पढ़ना था। तो जिस पुस्तक की जितनी प्राथमिकता, जितने प्रश्न उतने ही प्राथमिकता देकर उतने ही प्रश्नों को सम्मिलित करके मॉडल पेपर बनाया गया है। 5 मॉडल पेपर जो आपको दिया गया है उसमें पूर्णतः मानक का पालन किया गया है कि कहीं से आदर्श प्रश्न पत्र अपने नाम को निरर्थक न करे। आदर्श प्रश्न पत्र का मतलब आदर्श प्रश्न पत्र रहे। अब बात आई कि जो आगामी 10 प्रश्न पत्र हैं वह क्या ऐसे ही रहेंगे? जी, 5 मॉडल पेपर तो प्रारंभिक था, उसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो जाए, फिर भी कोशिश किया गया कोई त्रुटि न हो, मानक पूर्ण रहे। भले एक आध टंकर त्रुटि अलग है लेकिन मानक पूर्ण हो। ऐसे ही अब आने वाला जो 10 मॉडल पेपर है उसमें भी यही मानक लागू रहेगा, यही स्तर लागू रहेगा। परीक्षा में आप लगभग वही प्रश्न पत्र देखेंगे, एकदम वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मैं प्रश्न पत्र नहीं बना रहा हूं और नहीं मुझे उतना अनुभव है, लेकिन जो खुद प्रश्न पत्र दिया, प्रश्न पत्र जो एक बार हल किया है व्यक्ति, और सिलेबस आपको 3 से 4 महीने में पढ़ा रहा हूं, 3 से 4 महीना तो इधर पढ़ाया, एक बार झारखंड पीजीटी का और फॉर्म आया था उसमें भी पढ़ाया, तो इतना तो अनुभव हो ही गया है कि किस विषय में कितना अंदर तक प्रवेश किया जा सकता है। तो इन सभी के साथ में
आपको जो 10 मॉडल पेपर दिया जाना है वह पूर्णतः मानक को पालन करते हुए और आदर्श प्रश्न पत्र नाम को सार्थक करते हुए रहेगा। अब आदर्श प्रश्न पत्र को आप कैसे प्राप्त करेंगे? 5 मॉडल पेपर को तो आप प्राप्त कर लिए, लेकिन 10 मॉडल पेपर को प्राप्त करना थोड़ा सा अब अलग है। आपको फिर से फॉर्म भरना है और क्या क्या करना है आइए बताते हैं हम लोग, उसके शुल्क इत्यादि पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मॉडल पेपर 5 दिए जा चुके हैं उत्तर कुंजी के साथ। अब ये तो दिए जा चुके, आपने हल भी कर लिया। जो लोग नहीं लिए हैं वो वीडियो को देखें, आपको किस तरह से मिलेगा। सेकेंड सीरीज स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट सीरीज में 5 दिया गया था, सेकेंड सीरीज, अब इसके बाद कोई सीरीज नहीं आएगी, इसमें 10 मॉडल पेपर आपको दिया जाना है। पेपर की संख्या कितनी है? 10 है। कुल दिए जाने वाले मॉडल पेपर ज्ञान भूमि के द्वारा झारखंड पीजीटी के लिए 15, फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज मिला करके। मॉडल पेपर की प्राप्ति हेतु क्या करें? गूगल फॉर्म आपको भरना होगा। गूगल फॉर्म कहाँ से मिलेगा? या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या 8953151510 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें कि मुझे मॉडल पेपर चाहिए। आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा गूगल फॉर्म का, उसको भर देना है। उसमें आपको पेमेंट के लिए एक नंबर भी दिया है, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। केवल आप गूगल फॉर्म का लिंक ले लें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कब मिलेगा इसको भी ध्यान दें और किसको पे करना है किसको नहीं पे करना है। 5 मॉडल पेपर उनके लिए फ्री था जो पेड बैच में थे, और जब पेड बैच में उनको जोड़ा गया था उसी समय यह बात की गई थी कि आपको मॉडल पेपर फ्री में दिया जाएगा। मॉडल पेपर 5 दिया गया, लेकिन 10 मॉडल पेपर जो आपको अब मिलने जा रहा है इसको प्रत्येक व्यक्ति को पे करना होगा। जो लेना चाहेगा 10 मॉडल पेपर उसको प्रत्येक व्यक्ति को पे करना होगा। अच्छा, यहां पर लिखा है 15 मॉडल पेपर हेतु 150 प्राप्त करें। यदि अभी तक कोई 5 मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो दोनों एक साथ ले लें, 5 और 10 दोनों मिलाकर के 15 हुआ, तो 15 मॉडल पेपर के लिए आप 150 पे कर दें। केवल 10 लेना चाहते हैं, आप 5 मॉडल पेपर लेकर के हल कर चुके हैं तो आपको 100 रुपया पे करना है। आपको अभी लग रहा होगा कि 10 रुपये का एक मॉडल पेपर, 10 रुपये का एक मॉडल पेपर। आप गोलगप्पा खाने जाते हैं, छोटे से छोटे कोई भी कार्य करते हैं तो आपको इतना रुपया देना रहता है। आप हो सकता है कि पहले ये सोचें कि मॉडल पेपर बहुत ज्यादा मूल्य का है और इसमें हम इतना पैसा क्यों पे करें, लेकिन जब इसको आप हल कर लेंगे और उसके बाद जो आपका आकलन होगा और एक प्रसन्नता आएगी स्वयं की, आप जब आप समीक्षा करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये तो कम था, ये तो कम था। मैं निश्चित विश्वास रखता हूं कि ऐसा आप सोचेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक मॉडल पेपर के लिए 10 रुपये आपको पे करना है। 5 मॉडल पेपर यदि आप ले चुके हैं तो आप 100 रुपया पे करके 10 मॉडल पेपर ले लें। नहीं लिए हैं तो एक साथ में 15 ले लें, 150 रुपया पे करके 15 आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक, कब मिलेगा? 5 मॉडल पेपर अभी तक नहीं लिए हैं तो वो ले लें। वो जब आप पे करेंगे 150 रुपया पे करेंगे तो 5 मॉडल पेपर आपको अभी दे दिया जाएगा। 10 मॉडल पेपर आपको मैं 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को सुबह को दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप प्रत्येक दिन एक मॉडल पेपर हल कीजिए। जैसे 7 तारीख से स्टार्ट करते हैं या 8 तारीख से, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक 10 मॉडल पेपर हो जा रहा है। और 17 तक 10 जब मॉडल पेपर आप हल कर लेंगे तो तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी। और मॉडल पेपर को हल करने में 2 से ढाई घंटा लगाइए, 2 घंटा तो लगाइए, क्योंकि 2 घंटा आपको वहाँ पर देना है। 2 घंटा लगाइए, एकांत होकर के, एकाग्रचित्त होकर के एक एक प्रश्न पर ध्यान देकर के हल कीजिए कि कोई प्रश्न गलत ना हो। नहीं तो आप गलत करते हैं असावधानी के चलते, फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर जल्दीबाजी में आसान प्रश्न भी गलत हो गया। जी, आप हमें तो मैसेज कर देते हैं, लेकिन जब आप जेएसएससी के साथ ऐसा करेंगे तो आप उससे कुछ मैसेज नहीं करेंगे। तो ये सीख कहाँ से लेनी? इसी मॉडल पेपर से लेनी, इसीलिए तो आपको दिया जा रहा है। अच्छा, जो 5 मॉडल पेपर अभी तक नहीं लिए हैं तो आज से आप ले लीजिए। आज जैसे 2 तारीख है, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख तक 5 मॉडल पेपर को हल कर लीजिए। 8 तारीख से आप 6 से चालू कीजिए, 6, 7, 8, इस तरह से 15 मॉडल पेपर आपका 17 तारीख तक अभ्यास हो जाएगा। यदि 18 तारीख के लिए भी आपका एडमिट कार्ड आता है तो भी आप तैयार हैं, उसके बाद के लिए आता है तो और अच्छा। तो आपको प्राप्ति के लिए भी बता दिया गया, प्राप्ति की तिथि भी बता दी गई, आपको फॉर्म कब भरना है, गूगल फॉर्म कब भरना है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इससे आप भर सकते हैं। जो पहले फॉर्म भरेगा उनको पहले मॉडल पेपर दिया जाएगा। होता क्या है कि एक साथ मॉडल पेपर सबको नहीं भेजा जाता है, 10, 20, 30 ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे भेजा जाता है। तो 2 से 3 दिन में मॉडल पेपर सबके पास में पहुंचता है। तो जिनका फॉर्म पहले आया रहेगा उनको पहले भरना है, पहले भेजा जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आप मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। आपको उत्तर कुंजी भी चाहिए इसकी, तो उत्तर कुंजी 5 मॉडल पेपर की उत्तर कुंजी टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से प्राप्त कर लीजिए। और 10 मॉडल पेपर का उत्तर कुंजी आपको एक एक मॉडल पेपर की उत्तर कुंजी बना करके प्रत्येक दिन 8 तारीख से 8 तारीख को शाम से दे दिया जाएगा। 8 अगस्त से शाम को एक एक उत्तर कुंजी आपको प्राप्त होता रहेगा, आप हल करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। लेकिन जो 10 मॉडल पेपर वो आपको एक ही साथ दिया जाएगा, आपको धैर्य बना करके एक एक हल करना है, एक ही दिन दोनों हल करने का प्रयास, 2-4 हल करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, गलतियां करेंगे, मन खिन्न होगा तो आपका उत्साह भी कम होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा भी हतोत्साहित हो, उत्साह एकदम बना रहे, ऊर्जावान बने रहें और निश्चित इस बार सफलता आप हासिल करें। सबके लिए मैं यह संदेश दे रहा हूं, लेकिन जो सावधानी करेंगे उनको निश्चित है कि उसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। जो सावधान रहेंगे, भले मेरा संदेश सुने या न सुने, जो सावधान रहेंगे उनके लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। मॉडल पेपर कैसे प्राप्त करना है, उत्तर कुंजी कैसे प्राप्त करना है, सब कुछ क्लियर है। अभी आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उससे फॉर्म भरें। हाँ, 7 तारीख शाम 9 बजे से पहले आपको किसी भी हाल में मॉडल पेपर नहीं मिलेगा। आप कोई मैसेज वगैरह ना करें, बस अभी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दें, आपका मेल सेव हो जाएगा, आपको उस दिन भेज दिया जाएगा। यदि 8 तारीख को 10, 11, 12 बजे तक आपको मॉडल पेपर नहीं मिलता है, तब आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।